वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे बाबू इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। क्या नाम है? टिश्यू नाम है। हाँ बाबू, टिश्यू हम आपके लिए लेके आए हैं ऊतक, जिसको हिंदी हम कहते हैं ऊतक। ठीक है, इसको अगर हम नॉलेजेबल कर रहे हैं, इसको अगर हम गेन कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है मेरे बाबू? हिस्टोलॉजी कहा जाता है, और कुछ नहीं कहा जाता, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ऊतक क्या होता है। ये 9th का चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ी बेसिकली ध्यान से कॉन्सेप्ट को बना के देखते हैं। चल देखते हैं। टिश्यू जो है, टिश्यू एक ऊतक होता है। अच्छा, ऊतक होता है सर जी, बना कैसे? सर जी कैसा होता है बाबू? देखो, आप पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो, मैं सेल पढ़ा चुका हूँ। वो सेल इन्हीं से मिलकर बना होता है। उन्हीं से क्या होता है? मिलकर बना होता है। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ ए टिश्यू बाय मेड ए ग्रुप ऑफ ए टिश्यू बाय मेड ए सेल। अगर बाबू ढेर सारे टिश्यू को मिला दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, हाँ मिला दिया जाए, तो वो किस कैटेगरी में रख लेता है? कहता है कि जब ढेर सारे टिश्यू मिलते हैं तो बन जाते हैं शेल। क्या बन जाते हैं मेरे बाबू? शेल बन जाते हैं। ठीक है, वो तो शेल हो गया। तो शेल की बात छोड़ो, हम आते हैं टिश्यू पे। अब देखो, टिश्यू मतलब होता है, हिंदी में कहा जाता है ऊतक। और ऊतक क्या होता है बाबू? जो जिसको हिस्टोलॉजी यानी कि हिस्टोलॉजी से डिफाइन किया गया है। यानी कि जब कभी भी टिश्यू का चैप्टर आप पढ़ोगे ना, जो इन चीज़ों का खोज करता है वो हिस्टोलॉजी के, वो सब क्या होते हैं? हिस्टोलॉजी से एक्टिव होते हैं। ठीक है, चल आगे देख लेते हैं। अब देखो मेरे बाबू, जो टिश्यू है, जो क्या है? टिश्यू है, वो और कुछ नहीं है, बस टिश्यू एक ऐसा माध्यम। बहुत टिश्यू के कितने काइंड्स होते हैं? टिश्यू के देख लो, हम यहाँ बोर्ड पे लिख भी दिए हैं, टिश्यू के 4 काइंड्स होते हैं। टिश्यू कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। वीडियो को पॉज करो, लिख सकते हो, डोंट प्रॉब्लम। चलो अब देखो बाबू, पहले हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू यानी कि मसल यानी कि पेशीय ऊतक। क्या होते हैं? पेशीय ऊतक। क्या होते हैं मेरे बाबू? पेशीय ऊतक होते हैं, और कुछ नहीं होते, पेशीय ऊतक। मसल यानी कि मैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? पेशीय ऊतक होते हैं। ठीक है, अब सर जी पेशीय ऊतक क्या होते हैं बाबू? ध्यान से समझ लो। पेशीय ऊतक यानी कि जो हमारे मांस है, ये इनको कहा जाता है मैस्कुलर टिश्यू। इनको क्या कहते हैं? मैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं स्ट्रेट मसल यानी कि बाबू रेखीय ऊतक, हिंदी में से रेखीय ऊतक कहा जाता है। वो स्ट्रेट मसल, रेखीय ऊतक। अब सर जी रेखीय ऊतक क्या होता है मेरे बाबू, मेरे लाल? देखो, रेखीय ऊतक वह मसल है बाबू जो कि हमारी मर्जी से काम करता है। क्या मर्जी से काम करता है बाबू? रेखीय ऊतक। देखो, रेखीय स्ट्रेट मसल यानी कि रेखीय ऊतक वो ऊतक है बाबू, ये स्ट्रेट मसल वो मसल है बाबू जो कि हमारे किससे काम करता है मेरे बाबू? किससे काम करता है? मर्जी से काम करता है, हमारे ब्रेन से। अब बाबू, हम ये हमेशा हमारे बोन से कनेक्ट होता है, बोन से लगाव रखता है। जैसे कि ये हाथ है, हाथ में मसल्स है, इन्हें हम चला रहे हैं भैया। हम जब चला रहे हैं ना, हैं, ये हमारे ही हिसाब से काम कर रहे हैं। पैर है, पैर को चलाएंगे, ये सब किसके हिसाब से काम कर रहे हैं? ये सब मेरे हिसाब से काम कर रहे हैं। मेरे चलाने पे चल रहे हैं, मेरे मारने पे मार रहे हैं, मेरे मारने पे गिर रहे हैं, मेरे गिरने पे गिर रहे हैं। यानी कि ये सब मेरे मर्जी के चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया रेखीय ऊतक यानी कि स्ट्रेट मसल। ओके, अब देखते हैं आगे। देखो, इसी में आता है बाबू, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू के बाबू इतने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। इसी में पहला तो मैंने बताया रेखीय ऊतक, जो कि हमारे हिसाब से काम करेंगे, यानी कि वो कौन सा है? स्ट्रेट मसल है। ठीक है, स्ट्रेट मसल है, कंबाइन करके पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, नहीं टेंशन। चलो देखो, अब देखते हैं अनस्ट्रेट मसल। अब सर जी अनस्ट्रेट मसल क्या होता है? अच्छा, एक बात हमको ये बताओ, स्ट्रेट जो मसल होते हैं, जो स्ट्रेट मसल होते हैं, हाँ, ये कौन से मसल होते हैं? रेखीय ऊतक होते हैं। ठीक है, हमेशा दिमाग में बैठा के चलना, ब्रेन में रख के चलना, कौन से मसल्स होते हैं? रेखीय ऊतक होते हैं। ठीक है, अब वो तो हुए रेखीय ऊतक। अब हम अगर देखते हैं जो स्ट्रेट मसल होता है,
इसकी कुछ पॉजिटिवनेस है, यानी कि कुछ अच्छा काम करता है, तो कुछ खराब भी है इसमें। क्या खराबी है? पहला नंबर तो रेखीय ऊतक जो होता है, स्ट्रेट मसल जो होता है, वो स्ट्रेट मसल और कुछ नहीं करता। स्ट्रेट मसल का तो बाबू एक काम होता है जो कि हमारे लिए बेनिफिट है, वो हमारे हिसाब से काम कर रहा है, हमारे हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन इसकी खराबी, ये खराबी है मेरे बाबू, ये खराबी है कि जो स्ट्रेट मसल है, जो स्ट्रेट मसल है, ये जल्दी थक जाता है। क्या करता है? जल्दी थक जाता है। हाँ मेरे बाबू, कभी जल्दी जल्दी काम करवाओ, इसको ज्यादा काम करवाओ बाबू, तो क्या होगा? वो थक जाएगा। अब सर जी, मसल में थकान किसके कारण आती है? मसल में थकान किसके कारण आती है? तो मसल में थकान इलेक्ट्रिक एसिड से आती है। इलेक्ट्रिक एसिड से आती है। मसल में थकान इलेक्ट्रिक एसिड से आती है। ठीक, चलो अब देखते हैं अनस्ट्रेट मसल यानी कि अरेखीय ऊतक। अनस्ट्रेट मसल यानी कि अरेखीय ऊतक। तो अनस्ट्रेट मसल जो होते हैं उसमें क्या होता है बाबू? अनस्ट्रेट मसल में क्या होता है कि जो ऐसे मसल होते हैं जो हमारे बोन से कनेक्टिव नहीं होते हैं और ना ही हम उनको अपने मर्जी से चला सकते हैं। जैसे हो गया किडनी, लीवर, हाँ, इंटेस्टाइन, ये सब हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। अब हम खाना खा लिए और बोले भैया तू रात के 12 बजे पचाना इसको, कहीं मानेगा? नहीं रे, नहीं मानेगा। बोलता कहेगा कि हाँ ठीक है बस करो, हाँ हम पचा लेंगे 12 बजे। नहीं मानेगा, तो तुरंत लेके जाओगे अंदर, उसके बाद पचाना स्टार्ट कर देगा अपना। ठीक है, अपना पचाना क्या करता है? स्टार्ट कर देगा। यानी कि ये काम करना हमेशा चालू करता है, चालू रहता है, हमेशा चालू रखता है। ठीक है, अगर देखो बाबू, क्या आप रात में सोते हो? क्या जो हृदय है क्या वो काम करना बंद कर देता है? क्या ये किडनी है क्या वो काम करना बंद कर देता है? नहीं करता है मेरे बाबू, नहीं करता है। ठीक है, क्या तुम सोते हो तो वो भी सो जाता है? मैं भी सो रहा हूँ, नहीं सोता यार। ठीक है, चलो अब आगे हम देखेंगे कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होता है? कार्डियक मसल होता है बाबू हृदय। कार्डियक मसल क्या होता है बाबू? हृदय यानी कि जिससे हृदय बना हुआ है, एक स्पेशल मसल से हमारा हृदय बना हुआ है, ये होता है कार्डियक मसल। ये मसल कभी रुकता ही नहीं, कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। ये मसल जो कार्डियक मसल है, इसको हम अपने कंट्रोल में नहीं रखें। ये हमारा, इससे हमारा क्या बना है? हृदय बना है, दिल बना है। जिसे दिल करते हो ना, ये हृदय है, ये उसी से बना हुआ है कार्डियक मसल। ठीक, अब चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब देखेंगे बाबू न्यूरॉन यानी कि नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। इससे बाबू हमारा ब्रेन बना होता है। इससे क्या होता है? ब्रेन बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सब के पार्ट बनाएंगे बाबू। एक पार्ट में पहले मसल्स का पूरा डिफिनीशन पूरा वो कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। अभी तो सिर्फ समझ लो ऊपर वाली ज्ञान ले रहे हैं, अभी गहराई वाली ज्ञान नहीं लिए हैं। ठीक है, गहराई वाली ज्ञान के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बस हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। चलो देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है सर जी? संयोजिक ऊतक, इसको हिंदी में कहते हैं संयोजिक ऊतक। ठीक है, संयोजिक ऊतक। अब बाबू कनेक्टिव यानी कि ये हमारी बॉडी को जोड़ के रखता है। कनेक्टिव जो टिश्यू होता है ये हमारी बॉडी को जोड़ के रखता है। कैसे जोड़ के रखता है बाबू? देखो, ब्लड होता है, ब्लड हमारे बॉडी को हमेशा जोड़ के रखता है। हर जगह ब्लड है, वो हर जगह ब्लड है, वो हमारे बॉडी को जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, जोड़, जहां ब्लड जाना बंद वहां आपका वो हिस्सा काम करना बंद। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये होता है ब्लड। अब ब्लड में ही होता है बाबू लिम्स। ब्लड में ही होता है लिम्स। ये दोनों बाबू एक है, ये दोनों एक है। ब्लड में होता है लिम्फ होता है पीले प्रकार का एक पदार्थ होता है जो कि हमारे ब्लड में ही पाया जाता है। ठीक है, अब देखो बोन क्या है? बोन क्या है मेरे बाबू? बोन। अब देखो, अब ध्यान देना आप, अब ध्यान देना बाबू, जो बोन है, बोन भी हमारे बॉडी को जोड़ के रखा है कि नहीं रखा है? रखा है ना? हाँ, होता है। बोन भी हमारे बॉडी को जोड़ के रखा है। चलो अब देख लेते हैं। अब सर जी ये नीचे लिखे हैं कार्टिलेज, तो इसका मतलब क्या है? कार्टिलेज बाबू जो नर्म हड्डी होती है। कार्टिलेज मतलब जो नर्म हड्डी होती है। देखो ऐसे याद कर लेना बाबू, ब्लड के साथ लिम्फ को
ब्लड के साथ लिम्फ को। लिम्फ कैसा होता है? लिम्फ एक पीला पदार्थ है जो कि ब्लड के साथ रहता है। अब देखो बोन के साथ कार्टिलेज को। कार्टिलेज क्या करता है? कार्टिलेज वो क्या होती है बाबू? कौन सी हड्डी होती है? नर्म हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है? नर्म हड्डी होती है। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। एडिपोस, एडिपोस यानी कि उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या होता है? देखो इस ऊतक से बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो, इस ऊतक से हमारी सुंदर चेहरा खिला रहता है। ये ऊतक अगर किसी में कमी होना शुरू तो समझो उसका मुंह टेढ़ टेढ़ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा टेढ़ टेढ़, हाँ, यानी कि उपकला ऊतक। हाँ, अब सुनो उपकला ऊतक बाबू जो होता है, हाँ, ये होता है वसा। वसा यानी कि अगर आप देखो आदमी के मुकाबले औरत में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है। सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है। क्यों? अगर कहीं शादी ब्याह में जाओ तो देखते होगे कि जो शादी ब्याह में कोट लादे रहेंगे, आदमी मुफलर बांधे रहेंगे, तब करके कांपते रहेंगे। लेकिन जो उसी के औरत देख लेना, औरतिया क्या करेगी? क्या करेगी? कुछ नहीं, बस एक हाफ पहनेगी, यहाँ पहनेगी और एक साड़ी और लेके झमकाएगी इधर उधर, हाँ, लेकिन उसको ठंडी नहीं लगती है, हाँ, और यहाँ तो आधा कटिंग काट लेगी, जैसे लगेगा उस पर कार चलने वाली है, रोड बना लेगा, हाँ, नहीं, उसको क्या नहीं लग रही है? ठंडी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि उसके अंदर वसा क्या है? ज्यादा है। वसा क्या है? ज्यादा है, हाँ, और हम तो करके कांपने लगेंगे। ठीक है, यानी कि वसा ही जो होती है बाबू वो होती है। और ये खासियत और है इसमें, ये आपको प्रोटेक्ट किसमें करती है? ये आपको सुरक्षा देती है बाबू चोट लगने। किसमें? चोट लगने। अब देखो बाबू, अगर वसा अगर देखा जाए, बेसिकली अगर वसा देखा जाए बाबू, हाँ, आपके पास थोड़ा सा वसा हो जाए तो आपको गर्मी भी लगती है। गर्मी भी लगती है। जिसके पास वसा ज्यादा है उसको गर्मी लगेगी। ठीक है, उसको गर्मी लगेगी। और मैं बताया ना अभी एक एग्जांपल दिया औरत का, है वही होता है बाबू। ठीक है, अब देख लो वसा जो होता है, वसा। और कभी सुने हो सर जी, एक ऊंट होता है, ऊंट के ऊपर जो हम्प होता है, हम्प, उवड़, हाँ, उसमें क्या होता है? पानी भरा होता है। नहीं बाबू, उसमें पानी नहीं भरा होता है, वो वसा होता है, उसमें वसा होता है बाबू। ठीक है, उसमें वसा होता है, उसमें पानी नहीं भरा होता है। ठीक है, अब देखो बाबू, पेट है और कितनो खाना खा लेंगे। अब भाई हम पतले दुबले हैं, कितनो खाना खा लेंगे, कहाँ निकलेगा हमारा पेटवा? नहीं निकलेगा। लेकिन किसी का पेट निकला रहता है, भले वो भूखा रहे, 4 दिन का भूखा रहे, हाँ, 4 दिन का भूखा है, लेकिन उसका पेट हमेशा ऐसा रहेगा, डोल मटोल गोल गोल, हाँ। चल अब देखो बाबू, झुर्रियां पड़ती हैं, इसी वसा के कारण झुर्रियां पड़ती हैं। इसी वसा के कारण क्या होती हैं? झुर्रियां पड़ती हैं। ठीक है, आई होप इतना आप समझ चुके। अब देखो एक और बात होती है बाबू, मसल्स, मांसपेशियों में एक और बात होती है, ये आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। आप जिम उम जाओ, बढ़िया सा बॉडी बन जाए, अगर आप इसको मारोगे ना बाबू, उस पर जब चोट लगेगी, हाँ, तो क्या होगा? उसी पे ऊपर ही चोट लग जाएगी, ऊपर ही चोट रह जाएगी। लेकिन हमारे जैसे ये पतले दुबले आदमी को यहीं मार दोगे एक थी ना, तो सीधे फेफड़वा की तो लग जाएगा, तो दिल पे लग जाएगा, हाँ। तो यही होता है बाबू मैस्कुलर टिश्यू में। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।